नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बाल विवाह एक ऐसा मुद्दा है जो इससे प्रभावित होते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और पारिवारिक विकास प्रभावित होता है। और जो भी इससे प्रभावित हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और यह विज्ञान और समाज यह बात जो आधुनिक होता जा रहा है अच्छे से समझता है। इसी वजह से बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कानून लाए गए हैं, इसके लिए बहुत सारे संस्थान बने हैं। इसी दिशा में प्रयास करने के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है एक रिपोर्ट के माध्यम से, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संदर्भ में है कि क्या उपलब्धि हासिल की है और क्या कुछ चुनौतियां हैं। तो आज हमारे कुछ बिंदु बाल विवाह के संदर्भ में इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, खबर के साथ साथ हम ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। हाल में जो उसने 2023-24 की एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में उसने क्या कुछ बताया है, क्या हासिल किया है एक साल में, अपने उस हासिल करने को उसने बताया है। और उसके साथ हम देखेंगे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, उसका कार्यान्वयन उसने कैसे करवाया। और उसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटना है। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि खबर क्या है। खबर यही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसने देखा है, एक रिपोर्ट जो जारी की है उसमें उसने यह बताया है कि 11 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो कि बाल विवाह जिनका हो सकता था लेकिन समय रहते उन्हें रोक लिया गया है। तो यह किसके प्रयासों से हुआ है यह भी उसने बताया है। और इसके लिए उसने बताया कि यह उसके स्वयं के प्रयास हैं। स्वयं के प्रयास यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयास हैं। तो इसी वजह से यह चर्चा में है। बात यही आती है कि आखिर चर्चा में क्यों है, क्योंकि 11 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह सिर्फ एक साल में उपलब्धि हासिल हुई है। तो एक साल में 11 लाख बच्चों को बाल विवाह से बचा लेना एक बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि आखिर यह आयोग है क्या, हम इस आयोग को समझ लें। 2007 मार्च का महीना था जब इसका गठन हुआ और इसे कहा गया कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और इसके लिए एक कानून आया था 2005 का, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सीपीसीआर अधिनियम 2005। तो इसी के आधार पर यह बना है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वैधानिक निकाय कहते हैं। और किस मंत्रालय के अंतर्गत यह नियंत्रण में है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब बात की जाए कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है यह सुनिश्चित करना कि जो भी कानून है बाल विवाह को रोकने के लिए, इसके अलावा बाल अधिकारों के लिए जो भी कानून है, जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन हुए हैं, संधियां हुई हैं, जो भी सरकार की नीतियां हैं, उन सब नीतियों को सरकार के स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू कराना और बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना। तो इसी दिशा में एक कानून ये आ जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसे भी लागू करवाना होगा। यहां पर भी बाल अधिकार की बात आ जाती है। लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012, इस पर भी इसका क्या कार्यान्वयन हो रहा है, इस पर भी यह निगरानी रखने का काम करता है। तो इसका कार्य बाल अधिकारों के संदर्भ में काफी व्यापक है देश में। अब बात आ जाती है इसकी कुछ जो प्रमुख उपलब्धियां हैं जो इसने हाल के रिपोर्ट में अपनी बताई हैं। तो एक बड़ी बात यह बताई है कि 11.4 लाख असुरक्षित बच्चे थे, उनकी पहचान की गई और पहचान के साथ साथ बाल विवाह से उन्हें बचाया गया। अब ऐसे के लिए काम के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग से भी प्रयास किए, जैसे कि संपर्क और हस्तक्षेप। 5 लाख से भी अधिक बच्चे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां पर उन्होंने क्या किया, परिवारों से संपर्क किया या परिवार के डिस्कशन में हस्तक्षेप किया, उन्हें बात समझाने का प्रयास किया और उन्हें बाल विवाह से रोका। उसके अलावा परिवार को परामर्श भी दिया, यानी कि जहां पर उन्हें लग रहा था कि बाल विवाह हो तो नहीं रहा है लेकिन स्थिति बन सकती है, तो पहले से ही परामर्श देके उन्हें समझाया गया कि नहीं होना चाहिए। यानी कि परामर्श ऐसा था कि जागरूक किया गया और अगर कोई सोच रहा है तो ना करे। उसके अलावा स्कूल पुनः एकीकरण, जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं और जिनमें बाल विवाह की संभावना हो सकती है, तो सबसे पहली बात कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बाल विवाह को रोकने के पीछे कुछ लक्ष्य क्या है, उसका विकास हर स्तर पर, तो शैक्षणिक विकास भी उसका होना चाहिए। अब बात आती है यहां पे कुछ और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन की। तो इसका कार्यान्वयन भी उसने 2 तरह से किया। एक तो यह हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके
जो कानून है इसे प्रभावी तरीके से या तो वो लागू करवाएं, या तो इसके अलावा जागरूकता अभियान बीच बीच में वो समय समय पर चलाते रहते हैं। तो उन्होंने एक साल में बीते 2023-24 के समय में 1.2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों तक अपना संपर्क स्थापित किया और उनके माध्यम से यह बात समाज में फैलाने का प्रयास किया कि बाल विवाह ना हो, जिसमें से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये ऐसे राज्य थे जहां पर ये ज्यादा एक्टिव रहे। अब इसके अलावा बात करें निवारक उपाय की, एक ये पहल इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है स्कूलों का मानचित्रण। अब स्कूल की जो मैपिंग होगी उसमें यह पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई 30 दिनों तक अनुपस्थित है, तो 30 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर हो सकता है उस बालिका के साथ बाल विवाह का खतरा हो। तो बाल विवाह का खतरा है तो उससे उसकी पहचान पहले तो हो गई कि ये 30 दिन तक आ नहीं रही है, फिर उससे के परिवार से संपर्क स्थापित किया गया और संपर्क स्थापित करके उसका दोबारा से वापस से दाखिला स्कूल में कराया गया। तो ये प्रयास लगातार देश के अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है आयोग के माध्यम से। स्थानीय हस्तियों का सहयोग, कुछ राज्य के उदाहरण तो इसमें बताए गए हैं, कुछ और भी हैं जैसे कर्नाटक, असम है। इसके अलावा कुछ और उत्तर भारत के राज्य हैं जहां पर प्रयास ये किया गया, जो स्थानीय जैसे धर्म के प्रमुख लोग हैं या प्रभावी व्यक्तित्व हैं जिसको समाज में लोग जानते हैं ज्यादातर, तो ऐसे में इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन सब लोगों से डिस्कशन किया गया। इनको इस बात के लिए तैयार किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में कुछ बैठकें हों जो इस बारे में चर्चा करें, जो इसमें नुकसान, इसकी जो हानियां हैं उस पर चर्चा कर सकें। तो ये सब कार्य जो किया गया है वो इसी आयोग के माध्यम से किया गया है। लेकिन इस आयोग के सामने कुछ चुनौतियां भी आईं। एक चुनौती तो ये रही कि हर जगह से डेटा नहीं मिल रहा था। गोवा हो गया, लद्दाख हो गया, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से डेटा ही नहीं मिल रहा था कि आखिर कहां खतरा है बाल विवाह का, किस क्षेत्र में है और कितना है। क्योंकि सबसे पहली बात है फैक्ट के आधार पर ही कार्य होता है। अगर फैक्ट नहीं मिलेगा पर्याप्त तो फिर दिक्कत होगी। फिर उसके बाद कुछ सांस्कृतिक बाधाएं थी। कहीं पर ऐसी परंपराएं ही अगर बाल विवाह की चल गई हैं जहां पर परंपराओं के माध्यम से उसे जायज ठहराया जाता है, तो वहां पर किसी के विचार को बदलना मुश्किल काम होता है। तो यह एक चुनौती है जो बनी हुई है, और हालांकि कानून के माध्यम से इसे नियंत्रित किया गया है, लेकिन अगर डेटा सामने नहीं आता है तो इस चुनौती से भी पार पाना मुश्किल होगा। फिर उसके बाद बात आती है कि जो यह आयोग है वह यह कहता है कि जो प्रत्येक राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे अपील की गई है कि प्रयास करें कि वो इस दिशा में और सख्त तरीके से कानून को लागू कर पाएं, क्योंकि ये जो चुनौतियां हैं डेटा प्राप्त करने की, यह भी जानकारी उन तक हासिल हो सके उसके लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो कानून है ये प्रभावी तरीके से लागू हो, इसके लिए भी प्रशासनिक तंत्र को सबसे पहले फ्रंट पे आकर के कुछ ना कुछ अपने तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं, एक अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में, 2007 में, 2009 में या 2012 में? तो इस सवाल के जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।